एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के परीक्षा के तैयारी से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि किसी भी परीक्षा के तैयारी के लिए पिछले साल का प्रश्न देखना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी को आधार बनाकर हम परीक्षा की तैयारी करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कितना रहता है, समय कितना रहता है, क्वेश्चन कितने रहते हैं इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी हमको पिछले साल के प्रश्न देखने से मिल जाती है। इसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, ये सभी जानकारी हमको पिछले साल के प्रश्न देखने से मिल जाती है। तो हम आपको पेपर 8, ध्यान दीजिए, पेपर 8 जिसका कोड है F8 और जिसका नाम है हिंदी शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। और यह जो प्रश्न है 2019 में भी पूछा जा चुका है और हो सकता है कि इस बार में इसमें से 1-2 प्रश्न जो है पूछे जा सकें आपको। फिर भी यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको परीक्षा के पैटर्न जो है निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं कि आपके पिछले साल के प्रश्न जो है पेपर 8 में कैसे आए थे उसकी जानकारी। तो देखिए आपके सामने जो अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वही है पेपर 8 जिसका कोड है स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड F8 डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष 2019 और नीचे लिखा हुआ है हिंदी शिक्षण शास्त्र 1 प्राथमिक स्तर। और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न जो है आपके इस साल भी आएंगे। और देखिए नीचे लिखा हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या 7 रहेगा, समय 2 घंटा होगा और पूर्णांक रहेगा 35। आपको बताते चलें कि यह पेपर तो 50 अंक का है जिसमें 15 अंक का असाइनमेंट है और 35 अंक के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 3 होगी और समय 2 घंटा रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 7 होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपका। तो आगे जो है वही निर्देश लिखा हुआ है जो सभी प्रश्न पत्रों में लिखे रहते हैं, जबकि जितने भी आप परीक्षा दिए हैं सभी जगह ऐसा रहता है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश 1 है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, और 2 है सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। साथ ही यह वीडियो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों होगा, खंड क एवं खंड ख। तो ये तो सभी प्रश्नों में ऐसा हो रहा है कि सभी प्रश्न पत्र जो है डीएलएड के 2 खंडों में हैं, खंड क खंड ख में। और 4 में लिखा हुआ है कि खंड क में विकल्प के साथ 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से सभी प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक को 75 से 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। तो स्पष्ट हो गया कि खंड क एवं खंड ख 2 भागों में प्रश्न पत्र रहेंगे और खंड क में 5 प्रश्न रहेंगे और 5 में एक अथवा भी दिया रहेगा और इस सभी के जवाब जो है 75 से 100 शब्दों में देना है। ठीक है, और कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और खंड ख में है कि 2 प्रश्न दिए रहेंगे और दोनों में से किसी एक ही के जवाब आपको देना है और उसका जवाब जो है 200 से 250 शब्दों में देना है। अब आपको बता देते हैं खंड क एवं खंड ख में अंतर क्या है। तो खंड क में 5 प्रश्न दिए रहेंगे, वहीं खंड ख में 2 प्रश्न दिए रहेंगे। खंड क में 5 प्रश्न में एक अथवा प्रश्न दिया रहेगा, खंड ख में कोई अथवा नहीं है, 2 क्वेश्चन है उनमें से एक का जवाब देना है। और खंड क में प्रश्नों का जवाब जो है 75 से 100 शब्दों में ही देना है, वहीं खंड ख में प्रश्नों का जवाब 200 से 250 शब्दों में देना है। खंड क 5 अंकों का है और वहीं खंड ख जो है 10 अंकों का है, यही दोनों में अंतर है। और 6 में देखिए लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अब चलते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे, क्वेश्चन का आधार क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। तो दूसरा पेज है यह और देखिए लिखा हुआ है खंड क, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न और दिया हुआ है भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, चर्चा करें। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, चर्चा करें।
अथवा हिंदी भाषा शिक्षण में बिहार की बोलियों का क्या योगदान है, वर्णन करें। तो ये दोनों में से किसी एक का आपको जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक का है। 75 से 100 शब्दों में जवाब आपको देना है। और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, चर्चा करें। अथवा हिंदी भाषा शिक्षण में बिहार की बोलियों का क्या योगदान है। और दूसरा, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। अथवा बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं। दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के क्या महत्व है, वर्णन करें। अथवा बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं। तो इन दोनों में से कोई एक का जवाब दे दीजिए। 5 अंक है। 75 से 100 शब्दों में आपको जवाब देना है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। क्या पूछा गया था 2019 में कि मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगी गतिविधियों की चर्चा करें। अथवा भाषा विकास में कविता और बाल गीत की क्या भूमिका है। देखा, ध्यान से देखिए। मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगी गतिविधियों की चर्चा करें। अथवा भाषा विकास में कविता और बाल गीत की क्या भूमिका है। ये दोनों में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं 75 से 100 शब्दों में। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। अथवा सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में महत्व की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या का क्या, ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या एक पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। अथवा सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। दोनों में से किसी एक के जवाब दे दीजिए। और अंतिम और 5वां क्वेश्चन है कि शुरुआती पढ़ना, ध्यान दीजिए, शुरुआती पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। अथवा बच्चों को भाषा विकास में बाल साहित्य की भूमिका सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है, स्पष्ट करें। बच्चों के भाषा विकास में बाल साहित्य की भूमिका सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है, स्पष्ट करें। तो 5वां में से किसी एक का जवाब दे देना है। 75 से 100 शब्दों में 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। अब चलते हैं खंड ख। तो खंड ख में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और 200 से 250 शब्दों में जवाब देना है इसके लिए। और अंक है 10 अंक। 2 प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि नहीं, एक ही का जवाब देना है। और 6वां नंबर जो क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषता पर एक निबंध लिखें। अथवा या बनेगा, अथवा तो यहाँ लिखा नहीं है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखें। पाठ्यचर्या, ख पाठ्यक्रम और ग पाठ्यपुस्तक। तो अगर 6 नंबर का जवाब देते हैं तो आपको 200 से 250 शब्दों में जवाब देना होगा। वही 7वां नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ही देना है, तो 2 यहाँ पे जवाब देना होगा। खंड 7 में 3 क्वेश्चन है, क ख ग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 पर टिप्पणी लिखना है। पाठ्यचर्या चाहे पाठ्यक्रम चाहे पाठ्यपुस्तक में किन्हीं 2 का जवाब देना है। और दोनों को मिलाकर 200 से 250 शब्दों में जवाब आपको देना है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप जो है बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर 8 के बारे में समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा आप जो है 2 बार 3 बार सुनिए, जिससे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा। और किस प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और विशेष नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abjanakari.in पर जाकर आप वहाँ बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और भी कुछ समस्या है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी कुशल शुभकामना के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं कि आपका परीक्षा अच्छा जाए। और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।